नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक उस खबर के साथ जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म करीब 7 घंटे तक के लिए पूरी दुनिया में बंद रहे, जिसके बाद पूरी दुनिया में अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने दुनिया भर में अचानक काम करना बंद कर दिया था। ये समस्या सोमवार रात करीब 9:15 बजे सामने आई थी। तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत समेत पूरी दुनिया में अरबों यूजर है। इसके बाद लोगों ने तुरंत ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। आउटेज के बाद से फेसबुक के शेयर 6% तक गिर गए हैं। आउटेज की समस्या कई घंटे बीतने के बाद भी बनी रही। लोग ना मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे। कंपनी के सर्वर डाउन होने की वजह से ये दिक्कत आई। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों पर मालिकाना हक फेसबुक का ही है। सर्विस ठप होने के बाद फेसबुक ने कहा है कि कुछ लोगों को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। जल्द ही इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। तो कल करीब 9 बजे के आसपास फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने काम करना बंद कर दिया था और करीब 7 घंटे तक बताया जा रहा है कि FB, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रहे। उसके बाद ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई कि कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सर्वर डाउन है और जल्द ही समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस आज घेराव करेगी। सभी जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव करने का प्लान है आज कांग्रेस का। कलेक्ट्रेट घेराव में PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। तो लखीमपुर में जो दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, उसके बाद अब कांग्रेस आज घेराव करने वाली है। जिले में जितने भी कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया जाएगा और PCC चीफ मोहन मरकाम की अगुवाई में आज कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 किसानों की मौत के बाद सारे देश में इस घटना को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इसकी आज छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली। यूपी सरकार ने लखीमपुर जाते समय प्रियंका गांधी को रोकते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। तो छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने यूपी सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को जमकर घेरा, जिसके जवाब में प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर सिलगेर का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेतृत्व और CM भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिलगेर क्यों नहीं आते। जाहिर है मुद्दा किसानों और किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय मंत्री और यूपी से जुड़ा हुआ है। तो इस पर CM और पूर्व CM के बीच जुबानी जंग तेज होगी। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की हैं, जहां रविवार को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद तनाव के हालात हैं। चूंकि मामला किसानों से जुड़ा है तो सियासत भी चरम पर है। विपक्षी दल के नेता योगी सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं। लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के विरोध की गूंज छत्तीसगढ़ तक सुनाई दी। राजधानी रायपुर में अलग अलग किसान संगठनों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और बीजेपी पर किसान आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। इससे पहले लखनऊ में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने से नाराज CM भूपेश बघेल ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे राज्य में न आने देने का फरमान जारी कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश में नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए? अगर धारा 144 लखीमपुर में है तो लखनऊ उतरने से क्यों रोक रही है तानाशाह सरकार? CM भूपेश बघेल के ट्वीट पर पूर्व CM रमन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया। लखीमपुर खीरी में हुई घटना बेहद दुखद है, लेकिन लाशों पर राजनीति करना क्या सही है? बस्तर के सिलगेर में पुलिस की गोली से कई आदिवासी किसान मारे गए। 5 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री में से कौन मिलने गया? ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? हालांकि दिल्ली रवाना होने से पहले CM भूपेश बघेल ने सिलगेर की घटना पर रमन सिंह के ट्वीट पर जवाब भी दिया। मगर बस्तर में जब बड़ी घटना होती है
बस्तर के सिलगेर में जब निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं उस समय सरकार की संवेदना कहाँ मर गई। न राहुल गांधी, न प्रियंका और न भूपेश बघेल उनको संवेदना व्यक्त करने नहीं गए, उन्हें मदद आर्थिक रूप से नहीं दिए। सिलगेर में भारतीय जनता पार्टी के जाने से हमने रोका, वो खुद ही नहीं गए, तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो पूरी व्यवस्था के थे जाए सिलगेर, वहां के लोगों से मिल के आए। क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? यहाँ अभनपुर में किसी गांव में वो फोटो सेशन के लिए जरूर गए थे, सिलगेर क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? शनिवार को कांग्रेस ने भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है, जिसके बाद भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी जाने वाले थे, लेकिन यूपी सरकार ने उन्हें लखनऊ में विमान उतारने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई बदसलूकी की घटना की निंदा करते हुए यूपी पुलिस पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। देखिए, जिस प्रकार से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे। लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीजा लगेगा? बहरहाल लखीमपुर हिंसा से भड़की आग से छत्तीसगढ़ में भी सियासी तपिश है। घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक बार फिर आमने सामने हैं। सीएम भूपेश बघेल जहां उत्तर प्रदेश सरकार को तानाशाह बताकर सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय मंत्री सुबह करीब 12 बजे दिल्ली से स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंचेंगे। वित्त मंत्री के स्वागत की जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी गई है, जो उन्हें विमानतल से बाइक रैली के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर लेकर पहुंचेंगे, जहां वो पत्रकारों को संबोधित करेंगी। उसके बाद भाटागांव उप स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण में आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगी। फिर तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव में जल संरक्षण एक पहल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। वहीं टाउन हॉल में आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम का भी अवलोकन करेंगी। शाम को सीतारमण होटल बेबीलोन में 4 बजे आयोजित गोष्ठी में भी शामिल होने के उपरांत भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से उनके निवास में मुलाकात कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित जनजातीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान लाभार्थियों और स्व सहायता समूह के साथ संवाद भी करने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जो जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया गया है उसमें वो शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान लाभार्थियों और स्व सहायता समूह के साथ संवाद भी करने वाले हैं। तो पिछले कुछ दिनों से सीएम शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक कई जिलों के दौरे पर हैं और आज इसी कड़ी में वो झाबुआ दौरे पर रहेंगे। जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे, लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसके साथ महिला स्व सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनसे भी आज उनकी बातचीत होगी। गाड़ासरी थाना क्षेत्र के सुनीमार गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने रात में जबलपुर अमरकंटक राजमार्ग में चक्का जाम कर दिया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आगमन को लेकर यातायात व्यवस्था के तहत इस गांव में अतिक्रमण को हटवाया था। इससे ग्रामीण काफी नाराज हो गए। सूचना मिलते ही गाड़ासरी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी गई। मौके पर स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम भी पहुंचे और फिर काफी देर तक बात करने के बाद इस जाम को खुलवाया गया। तो डिंडौरी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां
अतिक्रमण हटाने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली और ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए चक्का जाम कर दिया। जबलपुर अमरकंटक मार्ग को बाधित किया। इसके बाद विधायक मौके पर पहुंचे, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जब ग्रामीणों को बहुत देर तक समझाइश दी गई, उन्हें आश्वासन दिया गया, तब जाकर के उन्होंने जाम को खोला। जबलपुर में प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़ा पर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जबलपुर के एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने पर नाराजगी जताई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के अंदर किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है, जिसमें कम से कम एक साइबर एक्सपर्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट और डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पास फेल करने का मामला उजागर हुआ था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में कई आर्थिक अनियमितताएं भी देखने को मिली थी, जिस पर कोई सख्त कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने का अब आदेश दिया है। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसमें सरकार की तरफ से एक टीम गठित की गई थी, लेकिन उसमें कोई भी रिटायर्ड जज शामिल नहीं किए गए थे। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और एक नई टीम बनाने के आदेश जारी किए हैं। चलिए और अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी सियासी हलचल और दूसरी बड़ी खबरें। जी आकांक्षा, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की हम बात करें तो हर मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक आज भी होगी। देर शाम 6:30 बजे ये बैठक वर्चुअली तौर पर की जाएगी। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। अगर हम कुछ बड़े प्रस्तावों पर ध्यान दें तो चंबल एक्सप्रेस वे जिसे भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है, इसके तहत जो भूमि अधिग्रहण है उसमें सरकार की जो अदला बदली की नीति है, इस योजना को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत जो निजी जमीन है, जो भी अपनी जमीन देंगे तो सरकार उन्हें दुगनी जमीन अन्य स्थान पर देगी। इस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है। काफी महत्वाकांक्षी परियोजना है ये शिवराज सरकार की और इसे भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया है। ये 3 प्रदेशों को एक साथ जोड़ेगी, जिसमें राजस्थान से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक लंबा चौड़ा करीब 404 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे प्रस्तावों पर नजर दौड़ाएं तो बाढ़ पीड़ितों को जो प्रति अवधि 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि देने का प्रस्ताव है, उसका भी आज अनुमोदन किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को भी रखे जाने की आज जो है जानकारी मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे भोपाल से झाबुआ के लिए वह रवाना होंगे। झाबुआ में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जनजातीय सम्मेलन कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ वो शिरकत करेंगे। उनके साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार भी वहाँ मौजूद रहेंगे। कई योजनाओं का लाभ वहाँ पे हितग्राहियों को दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ नए निर्माण होने हैं जिनका लोकार्पण और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करेंगे और जहाँ जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। आकांक्षा, ठीक है नीलम, आप इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट आपसे हम जरूर लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर जब दल दावेदारों में दमदार उम्मीदवार को तय करने में जुटे हुए हैं, तो ऐन वक्त पर खंडवा सीट से प्रबल दावेदार पूर्व पीसीसी अध्यक्ष रहे अरुण यादव ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो पारिवारिक कारणों से अब सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं। पार्टी जिसे चाहे चुनाव में उतार दे, वो उन्हें सहयोग करेंगे। अरुण यादव के इस ऐलान से पार्टी हैरान है और भाजपा को इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस को घेरने का एक और बड़ा मौका मिल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीते महीनों से क्षेत्र में बेहद सक्रिय रहे अरुण यादव ने यूं अचानक अपनी दावेदारी छोड़ दी? मामला इतना सीधा है जैसा बताया जा रहा है या फिर इसके पीछे भी कोई और कारण है? ये रिपोर्ट देखिए। आज कमलनाथ जी मुकुल वासनिक जी से दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपने पारिवारिक कारणों से खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी प्रत्याशी न बनने को लेकर लिखित जानकारी दे दी है। अब पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, मैं उनके समर्थन में पूर्ण सहयोग करूंगा।
मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम के मंथन के बीच सियासी तूफान आना शुरू हो गया है। कांग्रेस अभी अपनी 3 बार की विधायक और पूर्व मंत्री सुलोचना रावत के दलबदल के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसे दूसरा बड़ा झटका अरुण यादव ने चुनाव न लड़ने के तौर पर दे दिया है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जोबट की कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुलोचना के बीजेपी में शामिल होने के बाद ही अरुण यादव दार्शनिक और शायर हो गए। चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा से पहले अरुण यादव ने शायराना अंदाज में अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायर, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। मैंने अपनी उम्मीदवारी मेरे निजी कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे परिवार को प्राप्त हुआ है। अरुण यादव का ये ट्वीट खंडवा लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवारी से पहले आया। वे इस उपचुनाव को लेकर इतने उत्साहित थे कि दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात हो या फिर इस बीच लगातार क्षेत्र में सक्रियता, वे हर बार चुनावी तैयारियों की जमावट में पूरे लाव लश्कर के साथ जुटे दिखाई पड़े। लेकिन अब उनके ऐलान के बाद कांग्रेसी हैरान हैं। कांग्रेस में तमाम सारे लोग टिकट मांगने वाले हैं, सिर्फ एक अरुण यादव ही नहीं थे। चूंकि उनकी पारिवारिक परिस्थितियां इस समय गवारा नहीं कर रही, नहीं तो यदि वो चाहते तो उनके अलावा कोई टिकट का और किसी को कहा ही नहीं जाता। टिकट में 2 ही नाम थे, अरुण यादव और जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर। सर्वे भी 2 ही का हुआ है और अभी अरुण भाई नहीं लड़ रहे, तो अब मैं बड़े नेताओं से निवेदन करूंगा सब लोग मिलजुल के जयश्री सुरेंद्र सिंह को टिकट दिलाए और पूरा आशीर्वाद दो। अरुण यादव ने साफ कहा कि वो कांग्रेस में ही रहने वाले हैं और कांग्रेस की जीत के लिए ही काम करेंगे। पर अरुण यादव के बयान के बाद उनकी सहानुभूति के बहाने बीजेपी अरुण यादव को लेकर संभावनाएं तलाशने लगी हैं। हर समाज वर्ग के लोग माननीय प्रधानमंत्री पर, हमारी सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री पर लोग विश्वास करते हैं। तो अगर ऐसे हमारी नीति पर, नेतृत्व पर अगर किसी को विश्वास है और यहाँ करके वो देश की सेवा करना चाहते हैं तो सबका स्वागत है। यादव जी के इनकार करने की पटकथा तो कमलनाथ जी के समर्थक बहुत पहले से लिख रहे थे, जब वो बता रहे थे कि उनकी 1000 एकड़ जमीन है, कॉलेज चलाने में व्यस्त है, स्कूल चलाने में व्यस्त है। अरुण यादव के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद खंडवा लोकसभा सीट से टिकट के लिए नए दावेदारों के नाम की चर्चा है। इनमें कांग्रेस विधायक सचिन बिरला, पूर्व सांसद कालीचरण सकरगाय की बहू सुनीता सकरगाय, पूर्व सांसद ताराचंद पटेल के भतीजे नरेंद्र पटेल, राजनारायण सिंह कुर्मी, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की पत्नी जयश्री ठाकुर और अमिताभ मंडलोई का नाम भी शामिल है। बड़ी बात ये कि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के बीच अरुण यादव का चुनाव न लड़ने का ऐलान कांग्रेस पार्टी को कितना भारी पड़ेगा, ये उपचुनाव के नतीजों से ही साफ होगा। देखना ये भी होगा कि इस चुनाव में अरुण यादव अपने फैसले पर अडिग रहते हैं या फिर कांग्रेस उन्हीं पर विश्वास कर दांव लगाती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए जयस भी चुनौती है, लिहाजा बीजेपी ने जयस से निपटने के लिए एक खास रणनीति बनाई है। बीजेपी ने जयस के प्रभाव वाले क्षेत्र में यह प्रचारित करना शुरू कर दिया है कि जयस कांग्रेस की बी टीम है, ये संगठन कांग्रेस के इशारे पर काम करता है। बीजेपी खुद को आदिवासियों की सच्ची हितैषी बता रही है और आदिवासियों के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जनजाति हितैषी योजना का प्रचार भी कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने जोबट और खंडवा लोकसभा से सटे झाबुआ में 5 अक्टूबर को यानी कि आज जनजाति सम्मेलन भी रखा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा के साथ ही प्रमुख आदिवासी नेता भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस ने भी खुद को आदिवासी वर्ग का सच्चा हितैषी बताया है। कांग्रेस ने कहा कि जयस और कांग्रेस की मांग एक जैसी है, वो ये कि आदिवासी वर्ग का उत्थान और कल्याण हो। जयेश कांग्रेस के द्वारा चल रही है और जयेश कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। जयेश कुछ नहीं है। हीरा लाला कौन थे? जयेश के नाम पर आए और कांग्रेस के विधायक बन गए। जयेश की आदिवासियों के लिए जो मांगे हैं वही कमलनाथ जी ने हमने पूरी की हैं, क्योंकि जो आदिवासी चाहता है वही जयेश चाहता है और वही कांग्रेस चाहता है।
भोपाल से रायपुर के बीच एयर इंडिया की उड़ान आज फिर से शुरू होने जा रही है। हालांकि ये परीक्षण उड़ान होगी, यात्रियों की संख्या को देखकर इसे लगातार चलाने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली की फ्लाइट को रायपुर और भोपाल तक जोड़ा जा रहा है। दिल्ली से भोपाल की फ्लाइट संख्या AI 435 और 436 हर मंगलवार को पहले भोपाल आएगी और उसके बाद रायपुर जाएगी। इसी तरह हर गुरुवार को एयर इंडिया की उड़ान दिल्ली से रायपुर होते हुए भोपाल पहुंचेगी। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के समय एयर इंडिया ने अपनी रायपुर जयपुर उड़ान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। ये उड़ान कब शुरू होगी फिलहाल ये तय नहीं है। तो लंबे समय से जो मांग की जा रही थी अब जाकर के वो पूरी हुई है। आज से भोपाल और रायपुर के लिए फ्लाइट की एक बार फिर से शुरुआत हो रही है। हालांकि अभी फिलहाल सिर्फ इसे परीक्षण किया जाएगा, फिर अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो फिर इसे लगातार चलाने का फैसला लिया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।